भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में समानता की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे तो वर्तमान सदी के युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को युग पुरुष बताकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने आलोचकों के निशाने पर तो आ ही गए हैं और इस बयान पर काफी विवाद भी छिड़ गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद रामचंद्र जी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उनका बयान सामने आया। इस बयान में आगे उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा से हमें ब्रिटिशों की गुलामी से आज़ाद कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया, जिसे हम हमेशा देखना चाहते थे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि महात्मा गांधी और पीएम मोदी दोनों में श्रीमद रामचंद्र जी की शिक्षा को दर्शाती हैं। अब ये जो बयान उन्होंने दिया है, बहस हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत महापुरुषों की धरती रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ ही साथ अब एक तरह का ये प्रचलन भी देखने को मिल रहा है कि महापुरुष किसे कहा जाए, इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन लाने की कोशिशें नजर आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्ट्रेट टॉक में हम ये समझेंगे कि भारत महापुरुष से युग पुरुष तक आखिर भारत की ये जो यात्रा रही है, जो कि अब युग पुरुष तक की यात्रा बताई जा रही है, और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान के क्या मायने निकाले जाने चाहिए, राजनीति में इसे किस तरह से देखना चाहिए, और संसद को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है उसे भी किस तरह से समझा जाना चाहिए। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मीनू जैन भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला तो देश को उस राह पर लाकर डाल दिया जिसको हम सदैव देखना चाहते थे। युग पुरुष बताया है और महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ समानताओं की भी बात करते हैं वो, और उन्होंने संसद में भी जो कुछ होता है, जिस तरह का आचरण होता है, उस पर भी अपनी चिंता जताई है। अनिल सर, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आपसे समझना चाहूँगी कि जगदीप धनखड़ जब ये कहते हैं कि युग पुरुष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भारत की जनता को उपराष्ट्रपति के इस बयान को किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए? अनिल सर। ये है कि युग पुरुष शब्द का इस्तेमाल किस तरह, मतलब इस आपको पता चलता है। मैं आपको पहले तो जगदीप धनखड़ के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले ये जो शब्द है महापुरुष, उत्तर ये है कि ऐसा आता है इन शब्द का अब कल्पना कीजिए कि जी लगता है कि हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही अनिल सर की। जी सर। तो हाँ जी हाँ, जो भी है बाकी, मतलब ऐसे लोग जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, आप ऑथोरिटेरियन मैंने कहा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो उस समय इसी तरह के जो शब्द हैं, जिन शब्दों का बहुत इस्तेमाल बहुत सावधानी से साहित्यकार या चिंतक विचारक करते हैं, वो शब्द का उसका मूल्यन हो जाता है, डिवैल्यूएशन। वो शब्द जैसे उसका अर्थ नहीं रह जाता, तो आप निरर्थक उसको युग पुरुष बताने लगते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बार बापू भी कहा गया इनको, भारत के पिता, ये वो मोदी जी को, और ये संबोधन हुआ तो उसको लेकर के कोई असहमति नहीं जताई या उसको डिनायल भी नहीं आया उनकी पार्टी के तरफ से, उनके समर्थकों को, कि बापू मतलब महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता, फादर ऑफ द नेशन का अर्थ जो है वो नहीं है। और उसमें हमको लग रहा है कि विनम्रता से खुद मोदी जी को ये बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने या उनके समर्थकों ने। तो आप समझ लीजिए क्या कि ये जो स्थिति है वो है कि आप एक ऐसे स्टेट में या एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जबकि शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहा और ये निरर्थक हो गए हैं। अब युग पुरुष का मतलब होता है, वो होता है क्या कि किसी पीरियड में का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो, लोगों के दिमाग पर, इतिहास पर, सत्ता से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये फर्क समझिए जी। उनका ये जो पुरुष है, मतलब महापुरुष है, खल पुरुष है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये गलत होगा, तो आज भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन
वो युग पुरुष नहीं है, ये तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि युग पुरुष का किसी सत्ता से संबंध नहीं होता। आइंस्टीन युग पुरुष थे, आप टोल्स्टॉय युग पुरुष थे, जी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे, कार्ल मार्क्स कभी किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी कॉर्पोरेटर नहीं रहे, लेकिन कार्ल मार्क्स युग पुरुष थे। और ये मतलब मोदी जी, मैं मतलब कहते अगर प्रधानमंत्री पद पर नहीं होते या मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या आप इनको किस तरह का संबोधन से इतिहास और लोग बुलाते, इस पर भी सोचना चाहिए। इस विचारक, चिंतक, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री कौन सी ऐसी विधा है? आरएसएस के नीतियों या बीजेपी के अभियान, हिंदुत्व के अभियान की वजह से वो इस पद पर पहुंच गए, इसका अर्थ यही है कि उनको युग पुरुष बताएंगे। महापुरुष कहने की आजादी आपको है, इसलिए कि आप मानते हैं कि आप महापुरुष हैं, लेकिन जब युग पुरुष कहते हैं आपको जिम्मेदारी है कि ये आप थोप नहीं सकते। वो अगर उपराष्ट्रपति है भी, ये उनका हक नहीं है, उनको हक है, वो जरूर चेयरमैन है राज्यसभा के, और वहां जाकर के वो किसी को भी निकाल सकते हैं, वहां पर किसी को एक्सपोज कर सकते हैं, किसी की बात की करने की इजाजत दे सकते हैं, या उपराष्ट्रपति पद के और भी उनके संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इतिहास और साहित्य और ये उसको परिभाषित करने का उनको कोई हक नहीं है। इतिहास को ये हक नहीं देता है, ये बात बताना, ये भी नहीं है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के रूप में, महामहिम के रूप में उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका यह नहीं है कि वो इतिहास बदल दें। क्या कि जगदीप धनखड़, 2-4 लाइन आपको कहूंगा, वो से बंगाल में गवर्नर जी निभाया है, वो आप सब लोगों ने देखा है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने वो भूमिका नहीं निभाई है बीजेपी की कार्यकर्ता या बीजेपी के जिस तरह के की भूमिका है गवर्नर के रूप में, उन्होंने उसकी सारी डिग्निटी खत्म कर दी। जी, और ये उनका है, और राज्यसभा में वो वही कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि वो 2024 मतलब जो अगला पद है, मतलब उनके कैरियर को देखिए, कितना दल बदल चुके हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आपने कौन सी राजनीतिक शुचिता अपने जीवन में या राजनीतिक अपनी निष्ठा जी है, इसकी वजह से आपकी बात है। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ मीनू मैम भी जुड़ी हुई हैं, और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति, लेकिन उनकी भूमिका और उनके गतिविधियों को लेकर जो विपक्ष है वो समय समय पर जो सवाल उठाता रहा है, आलोचना करता रहा है। लेकिन अब जब उस पद पर रहते हुए किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, इस पर बहस करने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान में जो भारत की राजनीति है या फिर जो भारत की जो सत्ता है वो किस तरह की राजनीति को संरक्षण दे रही है, और उससे निकलकर किस तरह की विचारधारा नीतियों के रूप में जो है आम लोगों के लिए तैयार की जा रही है, उसका असर आम लोगों की जीवन शैली पर हो रहा है। हमारे साथ मीनू जैन भी जुड़ी हुई हैं, और हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जहां पर महापुरुषों का जन्म हुआ और अब युग पुरुष की बात हो रही है, तो आखिर इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि बयान स्वयं उपराष्ट्रपति की तरफ से आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मीनू जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद क्या अपने आप को जब सत्ता की चाशनी में, और ऐसी चाशनी जिसमें राजनीति के फायदे नुकसान जो है सारा कुछ नज़र आता है, उसमें डूबी हुई इस तरह की वाणी सामने आती है, तो फिर आप किस तरह से देखती हैं कि भारत में जो सत्ता है या फिर सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, हमारे जो संवैधानिक पद मौजूद हैं, किस दिशा में, किस दशा में आप देख पाती हैं इसे? जी देखिए, जो जगदीप धनखड़ जो कर रहे हैं वो एक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है, और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बाद सेकंड इन कमांड है इस देश का। तो इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठे हैं, तो उनका काम इस तरीके की अनऑफिशियल उपाधियां बांटना नहीं है कि किसी को युग पुरुष बता दें या किसी को महापुरुष बता दें। उनका काम ये नहीं है, ना उनका काम प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करना है। उनका काम जो है वो काम वो करें, और वो काम भी वो किस तरीके से, कितने निष्पक्ष होकर करते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और पिछले संसद के सत्र में भी सबने उनकी कार्य प्रणाली को देखा, और उससे पहले भी देखते आ रहे हैं
कि एज ए सभापति ऑफ राज्यसभा और राज्यपाल जो रहे वो राज्यों के, वहां उन्होंने किस तरीके से भाजपा के एजेंट के तौर पे काम किया। अब आ जाइए आपके विषय पर। जो उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की है, तो आप ये बताइए कि मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे कि उनको महापुरुष या युग पुरुष की उपाधि दी जाए। महात्मा गांधी ने सेल्फलेस सर्विस की है इस देश की। महात्मा गांधी ने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। महात्मा गांधी का जो संघर्ष रहा देश के लिए, वो इस देश की आजादी के लिए रहा, गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए रहा। महात्मा गांधी का मकसद इस देश की सत्ता पे येन केन प्रकारेण सवार रहने का नहीं, कभी भी नहीं था। और आज महात्मा गांधी होते जिंदा, और जो मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है उसके सबसे घोर और कठोरतम आलोचक होते। जिस तरह की राजनीति, नफरत की राजनीति, जिस तरीके की विद्वेष की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, और जिसमें कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खिलौना बना रखा है मोदी जी ने, वो राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति इस देश का महापुरुष हो सकता है, युग पुरुष हो सकता है? कौन सा युग पुरुष हो सकता है? एक युग पुरुष किसी दो देशों की जो लड़ाई में और अपने आप से जो है वो वहां पे जज नहीं बन जाता है, या इजराइल के मामले में जो उन्होंने अपना इमीडिएट जो रिएक्शन दिया, वो तुरंत से इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। युग पुरुष इस तरीके से बगैर सोचे समझे अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दिया करते। कौन से युग पुरुष की बात कर रहे हैं? वो युग पुरुष जो इस देश की महिलाओं को नंगा सड़क पे घुमा दिया जाए मणिपुर के अंदर, और वो युग पुरुष आंखें मूंदा बैठा रहे। ऐसा युग पुरुष, ऐसा व्यक्ति युग पुरुष कहलाएगा? कभी भी नहीं कहलाएगा। इस देश की आधी आबादी के प्रति जिसके मन में किसी भी प्रकार का सम्मान का भाव या किसी प्रकार की संवेदनशीलता ही नहीं है, उस व्यक्ति को आप युग पुरुष बता रहे हैं। उनको युग पुरुष बताना इस देश का अपमान करना है कि हमारे देश की धरती, जिसने कि महात्मा गांधी, जिसने कि बुद्ध, महावीर, अनगिनत ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भीमराव अंबेडकर, न जाने कितने युग पुरुष महापुरुष पैदा किए हैं, उनके समकक्ष आप मोदी जी को रख रहे हैं। मोदी जी का दामन किस तरीके से दागों से भरा हुआ है वो सारी दुनिया जानती है। तो आप चमचागिरी करिए, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आप इस तरह की चाटुकारिता नहीं कर सकते। जी, लेकिन मीनू मैम, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि इस पद पर पहुंचने के बाद आखिर अगर मान लीजिए कि वो चाटुकारिता ही कर रहे हैं, तो आखिर क्या, किस लाभ के लिए, या फिर क्या जो है वो लाभ मिल सकता है जिसकी वजह से वो इस तरह की चाटुकारिता का प्रदर्शन कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति पद मिल जाए, क्योंकि इसके बाद तो लास्ट राष्ट्रपति पद रह गया है। इसी चाटुकारिता के चलते उनको उपराष्ट्रपति पद मिला है, तो उनको लगा ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। भाई 2-4 लाइनें बोल दो प्रधानमंत्री की तारीफ में और आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे सीढ़ियां। तो उनको ये उम्मीद है कि राष्ट्रपति पद के लिए अगली बार मेरा नाम ले आगे करेंगे प्रधानमंत्री जी, या जिसको चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो बता दिया है, घोषणा कर दी है कि 2024 में मैं ही आ रहा हूं वापस। तो अगर मोदी जी वापस आ रहे हैं उनके अनुसार, तो राष्ट्रपति भी वही चुनेंगे ना अगला। तो धनखड़ जी को उम्मीद है कि शायद मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। इसमें मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जिनसे इनकी तुलना की गई, और उसमें श्रीमद राजचंद्र का जिक्र आया है। श्रीमद राजचंद्र एक जैन व्यक्ति थे, महाविद्वान थे, महात्यागी पुरुष थे। जैन धर्म के जो 5 अणुव्रत है, सत्य, अहिंसा और जो अपरिग्रह है, उनका परम रूप में पालन करने वाले, आप उनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वो इतने त्यागी तपस्वी पुरुष थे। उनका शरीर जो है एक कंकाल की तरह हो गया था तपस्या करते करते। ये बात आप अलग रख दीजिए कि इस तरह की तपस्या की जानी चाहिए या नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप श्रीमद राजचंद्र से ही प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी ने अपनी बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में राजचंद भाई का जिक्र किया है। वो रायचंद भाई कहते हैं क्योंकि एक्चुअली उनका नाम रायचंद ही था, बाद में उसको राजचंद्र कर दिया था उनके माता पिता ने। तो महात्मा गांधी जो है वो श्रीमद राजचंद्र से प्रभावित थे, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, और उन्होंने उसका जिक्र किया। उनकी घंटों घंटों उनके साथ आपस में वार्ता हुआ करती थी जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर। और इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी के ऊपर जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रभाव रहा, उसमें श्रीमद राजचंद्र का जिक्र था। तो एक ऐसे त्यागी तपस्वी महाविद्वान उस व्यक्ति से मोदी जी के, कि वो मोदी जी उनकी शिक्षाओं का
पालन कर रहे हैं? कौन सी शिक्षा पालन कर रहे हैं? सत्य का पालन कर रहे हैं? वहां झूठ है मोदी जी। अहिंसा का पालन कर रहे हैं? इसके बारे में मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को पता है अहिंसा का किस तरीके का पालन कर रहे हैं। और एक अपरिग्रह उनकी शिक्षा थी। श्रीमद राजचंद्र बहुत धनी महाधनी परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 जोड़ी कपड़ों में रहा करते थे। तो वो अपरिग्रह की जो धारणा है, मतलब कि जरूरत से ज्यादा आप अपने पास इकट्ठा ना करें, उस तरह की जीवन शैली उन्होंने जी। और आप मोदी जी को देख लीजिए, 10 लाख का सूट पहनते हैं कि 20 लाख की ड्रेसेस पहनते हैं, कि तरह तरह की विदेशी घड़ियां और पेन इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपरिग्रही है। उनकी श्रीमद राजचंद्र से तुलना करना न केवल राजचंद्र का अपमान, श्रीमद राजचंद्र का अपमान है, बल्कि जैन धर्म का भी अपमान है। तो चाटुकारिता उतनी करिए जितनी जरूरत हो। जी जी जी, बिल्कुल आपने कहा कि ये जैन धर्म का भी अपमान है अनिल सर, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि कई बार इस बात पर भी बहस होती है कि हम युग पुरुष जो है वो किसे कहें। हो सकता है कि सिर्फ सत्य बोलने वाला जो है, क्या वो युग पुरुष कहा है, लेकिन जो असत्य बोलता है लेकिन फिर भी वो हितकारी कामों में लगा हुआ है, कार्यों और मूल्यों में लगा हुआ है, तो वो युग पुरुष क्यों ना कहलाए। तो ये एक वाद विवाद का विषय है। लेकिन जब बात एक और महात्मा गांधी की बात वाणी है, निर्बल के बल राम, तो इस पर आप इस कसौटी पर कहां पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नहीं, ये मैं देखिए, मुझको लग रहा है क्या कि हम लोगों को ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि ये बहस हो कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी युग पुरुष है या ये महापुरुष है। नहीं है वो। इसमें कोई, इसके लिए अलग ये सब पाखंड हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बताना चाहिए कि वो युग पुरुष नहीं है, और गलत ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका विरोध करते हैं। हमको, मैं इसको रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ, इस डिक्शनरी के शब्दों को, मतलब जो शब्द मान्य भी हैं और जिनके अर्थ हैं, जो जिसको हमने हजार, मतलब शब्द को एक मतलब उसका इतिहास अगर आप पढ़े, उसका समझेंगे समाज शास्त्र, तो आपको समझ में कि शब्द जो जहां तक पहुंचते हैं, वहां पहुंचने में उनको सालों लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। आज हम युग पुरुष कहने लगे हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से युग बदलता है। हमने इसको समझे, ये एक सभ्यता संस्कृति की कसौटी है, उसके आधार पर हम कोई शब्द का निर्माण करते हैं। किसी को महापुरुष कह रहे हैं, इसका अर्थ मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये पाखंड करना चाहता कि ये हो वो है या नहीं, झूठ बोलते हैं या नहीं, दिन भर झूठ बोलते हैं। जेनोसाइड जो है, मैसेकर को प्रिजाइड ओवर किया, उसको उन्होंने उसका नेतृत्व किया। नेतृत्व मुख्यमंत्री थे, जिम्मेदारी उनकी थी। आज मणिपुर में जो हो रहा है उसका नेतृत्व भी इतिहास कल कोई थोड़े ही लिखेगा। किसी को पता होगा कि कौन एमपी था, कौन वहां का सांसद था। याद रखेगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और उनके कार्यकाल में 2 महिलाओं को किस तरह नग्न घुमाया गया, और किस तरह मणिपुर की जनता और लोगों पर गोलियां चलाई। पुलिस कुछ नहीं, स्टेटलेसनेस जिसको आप कहते हैं, खत्म हो गया। राज्य की कोई अच्छी नहीं रह गई। ऐसे भारत का नेतृत्व उन्होंने किया, और ऐसे भारत का नेतृत्व किया जिसमें मॉब लिंचिंग हुई के नाम पर, लोगों को भीड़ ने रोड पे मार दिया। तो ये इतिहास है, उसको कोई पुरुष कौन कहेगा? ये कहेगा इसलिए मैं इस युग में भी जो हो रहा है, इस पे भी थोड़ा और बात करना चाहूंगी। जिस युग की हम बात करें खास तौर पर, और जिस युग को लेकर ही एक युग पुरुष की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, एक उपाधि दी गई है, इस युग को आप किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से भारत में जो भी परिवर्तन हो रहा है, या फिर भारत के इर्द गिर्द भारत ने जो भूमिका अपनी निभाई है, उस युग को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्वच्छ राजनीति की बात करूँ, जनता के हित की बात करूँ, जनता के हित से जुड़ी नीतियों की बात करूँ, और खुद जनता को भी समझने की कोशिश करूँ आपसे, क्योंकि तो आप तो जन आंदोलन से जुड़े। जी, एक तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि युग को इस तरह कैलेंडर के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप मान लिया 2000 के बाद जो स्टार्ट होता है, कोई युग नहीं है। युग की अगर बात करेंगे, अगर सदी की बात है, तो जो सदी गुजरी है, तो उसके बारे में आप आइंस्टीन की जो बहुत ही चर्चित वाक्य है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि गांधी जी के बाद जो उन्होंने कहा था कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हार्ट का कोई व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति धरती पर चला था, तो मतलब इस तरह का व्यक्ति को पैदा हुआ था, ये कहा था, ये युग होता है।
ये ऐसे युग में हम पैदा हुए जो कि बुद्ध और ईसा और ऐसे जो लोग हैं उनके बाद हमने देखा उस युग में जो उसमें कि महात्मा गांधी पैदा हुए। और ये बात सच में लोग सोचेंगे, जो आइंस्टीन की कही इस बात को ध्यान रखेंगे जी। कि कैसा युग। दूसरा है क्या कि जो मतलब इस तरह हम कैलेंडर से नहीं उसको कर सकते, लेकिन अभी अभी जो वक्त गुजरा है उसमें आइंस्टीन पैदा हुए, उसमें लेनिन पैदा हुए, उसमें माओ सिंह पैदा हुए। उन्होंने बदल दी, समाज नहीं विचार को बदल दिया, युग को बदल दिया। ये मतलब कि आप सोचे कि ये जो अभी अभी जो जस्ट गुजरी है मतलब 20वीं सदी, जी। उसका देखिए कि कौन लोग हुए साहित्य में, संस्कृत में, समाज में। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा फिजिक्स बदल दिया आइंस्टीन ने उसमें। मतलब आप गिनती करते जाएंगे, महात्मा गांधी, लेनिन, माओ, सबकी बात देखेंगे। साहित्य की आप मतलब नाम आप एक से एक लोगों ने रचना की। सोच टोल्स्टॉय उसी युग में निकले। आप मतलब आप जाते हैं संगीत में, यहूदी यहूदी मेनुइन है। आप हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में पुलिस्कर है, जी। आप देखेंगे। और ये मतलब लोग के मतलब गैलेक्सी जिसको कहता है कि जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, मतलब जो अमर रहेंगे। हमारा बेगम अख्तर है, कवि में फैज हैं, मुक्तिबोध हैं। अरे एक आदमी है इस शख्स का जिसका नाम आप युग पुरुष में ले रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। उस शख्स का किस चीज के लिए उनको याद करेंगे लोग। और आज ये भी नहीं है, महात्मा गांधी की आप मतलब की लिखी हुई किताबें पढ़िए, साहित्य में भी उनका है, पत्रकारिता, साहित्य, सब में उनकी किताब को लिटरेचर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाला जवाहरलाल नेहरू है। हम मान लीजिए प्रधानमंत्री के रूप में उनके बारे में विवाद कर सकते हैं, लेकिन एज ए राइटर। और हमारे यहाँ तो छोड़ दीजिए, सदी की बात हो रही है तो मैं जयप्रकाश लोहिया का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैंने गांधी का नाम ले लिया, एक से एक लोग आप कल्पना नहीं कर सकते चीजों में। तो हम चंद्रमा पर गए, ये विज्ञान की है। हमने देख लिया कि सेल्स किस तरह काम करते हैं, डीएनए का जीन्स के बारे में जाना। हमने पूरी दुनिया को जानने में कर लिया। हमने इतिहास लिया पृथ्वी का फॉसिल्स के जरिए। ये सब इसी सदी हुआ है, इसी सदी, और वो जारी है हमारी यात्रा। और उस यात्रा में बाधा पैदा करने वाला शख्स है हमारा प्रधानमंत्री। जो हमारे यात्रा है, जो दुनिया की जो सभ्यता की यात्रा है, उसमें बाधा पैदा करने वाले हैं। तो कौन सी सभ्यता पैदा कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति बनाते हैं, किस चीज के लिए, ये याद किया जाएगा 2000 के इसको, जिसमें एक साहित्यकार नहीं पैदा कर पाया। जो कोई एक ऐसा गीत का बता लीजिए, नाम ले लीजिए, जो कि जिसको हमको लगता है कि भाई वो गीत पर आप क्या चीज के लिए हम कर सकते हैं, बनाइए फिल्म बनाए ऐसे। मतलब ये अभी जो पूरा है वक्त, जवाहरलाल नेहरू, मदर इंडिया और पैगाम और एक गाने वाले मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, क्या पैदा किया। ये जिसको आप कहेंगे कि बंज ये युग है, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस मरुभूमि में कर रहे हैं, और सब मरुभूमि पैदा कर रहे हैं। ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा इसके। और ये जो मीडिया है जिस तरह है, आपको लग नहीं रहा है कि हम कैसे युग में रह रहे हैं। जो चार लोग भी उसमें भी कुछ लालित था, उसमें भी मतलब कुछ था तत्व। अलाह उदल तो है, चारों ने किया, या लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने ही किया जी, वैसे ही। लेकिन उसमें भी एक तत्व है। लेकिन ये जो मीडिया है वो उसकी तुलना उससे भी नहीं हो सकती, ये इतनी नीचे चली गई है। तो मैं इस बारे में मतलब मुझको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग समझें और इनको इस व्यक्ति को जिन्होंने उसकी कल्पना खत्म कर दी। अरे मतलब आश्चर्य है, आश्चर्य हमको अचानक नहीं है, उनका कैरियर है ऐसा। भगवान वो पहले भी लोगों को मान चुके हैं, उनके पुराने भाषण भी जिन दलों में रहे हैं, अर्जुन में रहे हैं, तरह कर क्या उन्होंने जो चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल किया, वो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उसी के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं। और ऐसे ही यही होता, चाटुकार है जो ये है, मतलब जिसको आप कहेंगे कि विवेक शून्य, विवेक नहीं कहेंगे, विवेक बहुत जागृत होता है, ज्ञान शून्य आप कहेंगे,
ये लोग भी आगे बढ़ते हैं, यही युग है। ये निश्चित तौर पर 2014 एक ऐसे युग के रूप में याद किया जाएगा जिसमें सीमाएं खत्म हो गई। ये भी का जो भाषण है वो ये दिखाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा, उपराष्ट्रपति जी अपने आप में संविधान में जो कहा उन्होंने सेकंड इन कमांड है वो है, स्टेट को करता है। जब राष्ट्रपति खत्म हो जाते मतलब चले गए या स्थिति में राष्ट्रपति होता है, स्टेट का हेड है एक तरह से, मतलब वो जिसको वो मतलब सौंपा जाता है। वैसे राज्यसभा जो एल्डर मतलब जो हाउस है, उच्च सदन है, उसका वो सभापति होता है, उसको इतनी मर्यादा है, लेकिन सारी मर्यादाएं उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी ऐसा ही किया था जी। वो एक से इस तरह झगड़ रहे थे जैसे कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी उस हैसियत से नहीं झगड़ सकते हैं। तो आप इसमें कुछ हमको लग रहा है कि पाखंड हम लोग को नहीं करना चाहिए कि युग पुरुष है या महापुरुष है। अरे नहीं है भाई, वो इस बारे में साफ साफ बताना चाहिए, युग पुरुष नहीं है। अब बाकी मैं अगर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करूं तो वो ठीक है कि नहीं, प्रधानमंत्री के लिए संसदीय होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो साफ बोल देना चाहिए कि भाई जो है जो भी वो महापुरुष और युग पुरुष नहीं है। और युग जो है एक अंधा युग जो है उसको उन्होंने नेतृत्व किया है, जिसमें ये तमाम चीजें याद रखी जाएंगी। कहता है ना कि याद रखा जाएगा, वो सब कुछ याद रखा। अंधा युग आपने जाते जाते कह ही दिया है अपनी बात समाप्त करते करते। मीनू मैम, कथित अंधा युग, अब इस अंधा युग में जिस पुरुष की बात हो रही है, जिस प्रधान सेवक की बात हो रही है, उनके किस प्राइम प्रोडक्ट, लंबा वक्त उन्होंने केंद्र की सत्ता में बिताया है, किस प्राइम प्रोडक्ट को, जिस तरह से अगर हम उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात करें, वो महिला आरक्षण की बात करते हैं, वो स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, आखिर इस तरह के जो नीति हैं, जो कानून बनाए गए, जो अभियान चलाए गए, आखिर इसको हम वाकई में किसी युग पुरुष से जोड़कर देख सकते हैं क्या? क्या ये इतना बड़ा जो है एक सफलता जो इन्होंने स्थापित किया है क्या? मीनू जी। जी हाँ, देखिए स्वच्छता अभियान का जो जिक्र हो रहा है, स्वच्छता अभियान तो सड़कों पे जाके देखिए, देश की सिनेमा घरों में जाके देखिए, रेलवे लाइन पे जाके देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, बस अड्डों में जाके देखिए, बाजारों में जाके देखिए। ये क्या हुआ कि आप 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के दिन झाड़ू लेके चल दिए और सड़कों पे झाड़ू लगाने लगे नेता लोग। ये खिल्ली उड़ाने वाली बात है स्वच्छता अभियान के नाम पे। और ये छोटे छोटे अभियान जो होते हैं, देखिए प्रधानमंत्री होता है, हर प्रधानमंत्री एक कुछ अपनी तरफ से कुछ नई स्कीम्स, नई योजनाएं लेके आता है ताकि मोबिलाइजेशन हो पब्लिक का भी और उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी। तो उसके लिए आप लेके आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें कोई बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। देश का जो समाज है या जो जनता है उसके जीवन में आ गया है। आज भी जो शौचालय का जो बता रहे हैं, तो वो शौचालय में आज भी लोगों ने वहां शौचालय बंद हो गए, पैसा ले लिया, लेकिन वहां उसके अंदर लोगों ने अपने स्टोर रूम बना रखे, कहीं टूटे पड़े हैं, कहीं गाय बंधी हुई है, कहीं कुत्ते बंधे हुए हैं, कहीं लोगों ने उसमें अपना टूटा फूटा सामान भरा हुआ है, कहीं दरवाजा नहीं है। जिस देश के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है लोगों में, दूर दराज के गांवों में, वहां हमने शौचालय बना के डाल दिए। तो ये क्या हुआ? ये कौन से युग पुरुष वाली बात हुई? युग पुरुष वो नहीं होते। युग पुरुष कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो एक रिमार्केबल, जिसकी युगों युगों तक जिसको याद रखा जाए, जिसके कर्तव्यों कामों को, वो कहलाता है युग पुरुष। इनका बताइए कौन सा ऐसा काम है कि जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा? आप एक लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री आए हैं और आप विपक्ष को फांसी चढ़ाने की बात करते हैं। आप जनता से कहते हैं अपनी चुनावी रैली में कि आप बटन ऐसे दबाइए कमल का कि जैसे विपक्ष को फांसी पे चढ़ा रहे हैं। ये यहाँ के ये जो युग पुरुष की ये यहाँ का जो तथाकथित नकली युग पुरुष जो है, अंधा युग के अंधे युग पुरुष है, ये वो युग पुरुष है जो अंधा युग है जो इस देश में चल रहा है इस वक्त, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बखूबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने देश का लोकतंत्र तो नाम के लिए रह गया है, ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये आप जो किसानों के साथ इन्होंने किया, 1 साल तक किसान सड़क के ऊपर बैठे रहे, उनसे बजाय बात करने की इन्होंने सड़क के ऊपर कीलें ठुकवा दी जी। महात्मा गांधी, आप जिस महात्मा गांधी से खुद की तुलना कर रहे हैं, महात्मा गांधी तो कुछ सत्याग्रह के सत्याग्रही थे, मतलब अहिंसक प्रतिरोध के हामी थे, हिमायती थे। उसी अहिंसक प्रतिरोध को किसान आंदोलन के लोगों ने, किसानों ने उसको फॉलो किया। आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनकी बिजली
काट दी, पानी काट दी, सड़क पे कीलें ठुकवा दी 2-2 फुट लंबी, ताकि वो लोग आ ना सके। और तरह तरह के उनके गंदे से गंदा जो उनके लिए आपकी पार्टी की जो आईटी सेल है या जो ट्रोल आर्मी आपकी जो किसानों को कह सकती थी, खालिस्तानी तक आपने उनको शब्दों से नवाज दिया। तो आप कौन से युग पुरुष की बात कर रहे हैं? आप इनकी एक बात हो तो आप एक बात को पिन पॉइंट करें तो करें, कौन कौन सी इनकी गुणों को हम प्रचारित करें, किस किस के बारे में यहाँ पे हम बैठ के यहाँ बांचे कि भाई मोदी जी ने ये काम किया और ये बहुत अच्छा काम है। रही झूठ के अलावा डींगे हाँकते हैं महापुरुष या युग पुरुष, डींगे नहीं हाँकते। महापुरुष तो ऐसी बात कहते हैं कि जो जनता के दिमाग में उतर जाए और हमेशा याद रखी जाए। लेकिन इनकी बातें तो जो है वो हमेशा याद रखी जाएंगी, लेकिन नेगेटिव सेंस में। इस देश का जो सौहार्द है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो इस देश की गंगा जमनी संस्कृति थी, उसको हमेशा के लिए तहस तहस कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसे युग पुरुष को तो शायद जनता याद नहीं रखेगी। जी नेहा जी कहीं ना कहीं एक ऐसा भी समय तो नहीं है मीनू जी जो कि जिसमें सवाल को आलोचना बताया जाता है और किसी की चाटुकारिता को जो है उसकी नीतियों का समर्थन बताया जाता है? क्या हम इस तरह के युग में हैं जिसमें असत्य को ही सत्य समझा जा रहा है और अगर असत्य मुंह से निकल गया है तो इसको अब सत्य मान लेना चाहिए? इस तरह के युग में हम जो भारतवासी हैं वो जी रहे हैं। जी हाँ, हम पोस्ट ट्रुथ मतलब सत्य से भी परे जो बातें हैं, मतलब जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के युग में जी रहे हैं। अभी आप कल परसों ही देखिएगा, एक टीवी चैनल यहाँ का आज तक का बड़ा फेमस टीवी चैनल है इंडिया का, वहां पे एक हमारे देश के इतिहासविद हैं, उन्होंने कितनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई टीवी एंकर की। वो झूठा इतिहास पेश कर रही थी, वो सत्यातीत इतिहास पेश कर रही थी दर्शकों के सामने जो वहां बैठे हुए ऑडियंस थी, लेकिन उन्होंने इतिहासविद ने उनकी धज्जियां उड़ाई, वो लाजवाब हो गई हैं। तो इस तरीके का ये जो झूठ जो इनका यह चल रहा है, ये इन्होंने ये बना रखा है कि लोगों को इस तरीके की बातें बताओ कि वो सच का तो उनको सत्यान्वेषण करने की तो इन्होंने उनकी काबिलियत को ही कुंद कर दिया है। इस तरीके का झूठ दिन रात परोसा जाता है कि पब्लिक ये भूल गई है कि भाई इसको हम सर्च तो कर लें कि ये सच है या झूठ है। तो मोदी जी जो चाहते हैं कि इसी सत्य सच और झूठ के उसमें जो है पब्लिक उलझी रहे और हमारा काम बन जाएगा, और लोग हो भी रहा है, वो अपनी तौर पे सफल है। ये तो ठग विद्या है मेरे हिसाब से तो। जी अनिल सर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझना चाहूँगी कि अब तो 4 दिसंबर से जो है संसद का शीत सत्र भी शुरू हो रहा है, और जब इस तरह की बहुत बड़ी वाणी और किसी के लिए इतनी बड़ी उपाधि दे दी जाती है तो हम पहले तो ये चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं था कि सदनों में जो है ये नहीं पता होता था कि जो सभापति का जो ज़्यादातर समर्थन है वो किस तरफ से, झुकाव किस तरह से है, सत्ता के साथ है या फिर नहीं है। लेकिन अब तो इतना जब स्पष्ट हो जाता है और इतना तक कह दिया जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री तो युग पुरुष के समान है, तो फिर संसद में जो आस्था बनी रहे, एक लोकतांत्रिक मंदिर में जो आस्था बनी रही जनता की, क्योंकि जनता तो विपक्ष के जरिए अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाती है, अपने सवाल वहाँ तक पहुँचाती है, ऐसे में आप संसद की गरिमा को इससे कैसे जोड़कर देखना चाहेंगे सर? ये इसकी जरूरत नहीं है ये समझने की। इसको आप समझिए ऐसा कि पुरुष कहने के बाद लोगों को शक होगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले ही जो सब किया है उसी की कड़ी में ऐसा किया है कि आस्था तो उन्होंने पहले ही लोगों की खत्म कर दी, मतलब उसको नुकसान पहुंचाया है पहले ही। लोगों को लगने राज्यसभा एक पक्षपातपूर्ण ढंग से चला रहे हैं राज्यसभा को। ये तो एक बार सब एक वो बोलने नहीं देते विपक्ष, कमेंट करते हैं भी इतना कि बीजेपी के लोग नहीं कर पाते, उससे ज्यादा वो बीच में करते रहते हैं, मतलब बीजेपी की तरफ से वो आसन पर बैठे हुए रहते हैं। ये तो इसको कहना ये है कि लोग है थोड़ा बहुत जो राष्ट्रपति का जो सम्मान है उसको उन्होंने कम कर दिया है, और ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। इसका विरोध होना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये पद आपको दिया गया है, अर्थ ये नहीं है कि आप आपको एक मर्यादा चाहिए।
ये बुद्धिजीवियों का, चूंकि हमारे यहाँ इसका खत्म हो गया है, बुद्धिजीवी लोग भी सो गए हैं, पता नहीं किस गुफा में चिंतन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हमको मालूम नहीं। इनको तुरंत एक लेटर भेजना चाहिए, लिखना चाहिए, इतिहासकारों को बोलना चाहिए कि युग पुरुष शब्द का आप इस तरह अवमूल्यन न करें, हिंदी के साहित्यकारों को बोलना चाहिए। लेकिन कोई बोलता नहीं है, तो अब क्या किया जाए? हम लोग जो जितना है कहना चाहिए हम लोगों को साफ साफ। जी वगैरह नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशंस में वो क्या थी वो कमजोर कर रहे हैं और संविधान ही रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। आभार, आपने समय निकाला। अनिल सर आपका भी और मीनू मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। भारत में वैसे महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। अनिल सिन्हा ने बहुत ज़्यादा नाम गिनाए हैं, मुझे उन नामों को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात एक युग पुरुष की आती है और ख़ुद उपराष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आता है, तो देश की जनता को ज़रूर सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया, या फिर इसका खंडन करना या फिर इस तरह की निंदा करना ऐसा क्यों नहीं आया कि हमारी जो तुलना है वो महात्मा गांधी से स्वयं ना की जाए। वो महात्मा हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, उनसे किसी की भी तुलना करना, वर्तमान में किसी राजनेता की तुलना करना, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका खंडन किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इसी के साथ समय समाप्त हो गया है, तो अनुरोध करना चाहती हूँ दर्शकों से कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप अवश्य अपना फीडबैक हमें ईमेल के रूप में भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।